अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है, शो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज एस इज इक्वल टू ए टेंजेंट अल्फा सीकेंड अल्फा प्लस ए नेचुरल लॉग टेंजेंट अल्फा प्लस सीकेंड अल्फा। यानी दोस्तों ये हमें पैराबोला दिया गया है, इसकी इक्वेशन है, इसकी हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है, वो एस इज इक्वल टू ये आनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पैराबोला की इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पहला हम करेंगे काम ये कि हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब दोस्तों हम इसे करेंगे तो ये 2x आ जाएगा और इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट है, तो dy का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा और इससे हमें dy बाई dx 2x ओवर 4ay ये मिल जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 2a बन जाएगा। सिंस दोस्तों dy बाई dx ये इक्वल है टेंजेंट अल्फ़ा के, तो टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल होगा x ओवर 2a के, क्योंकि ये भी dy बाई dx के इक्वल है। तो 2a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट अल्फ़ा से इज इक्वल टू x आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम करेंगे रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज, दोस्तों s इज इक्वल टू लिमिट्स होगी 0 से x तक 1 प्लस dy बाई dx, इसका स्क्वायर यहाँ dx। s इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर लेंगे, dy बाई dx हमारे पास है x ओवर 2a के इक्वल, इसका स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, यहाँ dx। s इज इक्वल टू, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 4a स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब 4a स्क्वायर का हम अंडर रूट कैंसिल कर लेते हैं, तो 1 ओवर 2a आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ये। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर dx। s इज इक्वल टू 1 ओवर 2a 0x x स्क्वायर प्लस 2a इसका होल स्क्वायर dx। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आप ज़रा अपनी बुक पे पेज नंबर 126 निकालें, नहीं 122। ये फार्मूला आप देखें, फार्मूला नंबर 34, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये फार्मूला यूज़ होगा। ये हमने यूज़ करना है, अभी करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो इसकी इंटीग्रेशन हम इस लिहाज से करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारे पास है, ए स्क्वायर हमारे पास 2a है ना, जो ये हमने a कंसीडर करना है, ये सारा a का स्क्वायर है, यानी 2a हमारे पास यहाँ जस्ट a है इस फार्मूले के लिहाज से। यहाँ पे यहाँ a लिखा हुआ है, हमने 2a लिखना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले s इज इक्वल टू 1 ओवर 2a, ये कांस्टेंट है, यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले लिखना है x लिख लिया। अब हमने हमारा फंक्शन लिखना है इधर, जो हमारा फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन ये है तो ये लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a इसका स्क्वायर ओवर 2। अब प्लस लगा लिया, a स्क्वायर ओवर 2, a हमारे पास यहाँ क्या है 2a, इसका स्क्वायर लिखना है तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2। आगे नेचुरल लॉग
अब x वैसे ही आगे प्लस फंक्शन हमारा एक्स स्क्र प्लस 2a इसका स्क्र, और ओवर में a लिखना है। a हमारे पास क्या है यहाँ 2a, तो हमने 2a लिखना है। अब ये इंटीग्रेशन हो गई है तो यहाँ पे लिमिट्स भी लिखनी है x और 0। अब दोस्तों हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू 1/2a, x की जगह x ही लिखना है, तो x स्क्वायर प्लस 2a इसका स्क्वायर ओवर 2 प्लस ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर लॉग x प्लस x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ओवर 2a। ये तो होगी दोस्तों अपर लिमिट अप्लाई। अब हमने लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि x की जगह हमने अब 0 लिखना है। ये x है, इसकी जगह जब हम 0 लिखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब प्लस इस x की जगह हमने 0 लिखना है और इस x की जगह हमने 0 लिखना है। जब इस x की जगह 0 लिखेंगे तो ये 0 और ये भी 0, तो रह जाएगा 2a स्क्वायर। 2a का स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास रहेगा 2a और ओवर 2a, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा। और log 1 आपको पता है 0 होता है। आप कैलकुलेटर से करके देख लें कि log 1 0 आएगा, और log 1 जब 0 होएगा तो ये वो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। यानी दोस्तों लोअर लिमिट हमारी टोटली 0 है। इसे हम जब अप्लाई करते हैं तो ये सारा फंक्शन 0 हो जाता है। आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अब s इज इक्वल टू 1/2a x ओवर 2 x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर नेचुरल लॉग x प्लस x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ओवर 2a, ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोस्तों x की जगह ये चीज़ पुट करनी है। x हमारे पास किसके इक्वल आया था, 2a टेंजेंट अल्फ़ा के। हम करेंगे यूजिंग 1। अब हम x की जगह 2a टेंजेंट अल्फ़ा लिखेंगे टोटल फंक्शन में, तो s इज इक्वल टू 1/2a, x की जगह लिखना है हमने 2a टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 2 ये वाला अंडर रूट में 2a टेंजेंट अल्फ़ा इसका स्क्वायर प्लस ये 4a स्क्वायर, अब प्लस ये 2a स्क्वायर नेचुरल लॉग x की जगह 2a टेंजेंट अल्फ़ा प्लस इधर भी सेम 2a टेंजेंट अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ओवर 2a ये वाला। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। s इज इक्वल टू 1/2a, ये वाला ये 2 से कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास a टेंजेंट अल्फ़ा रह गया। अब इसका हम स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर लॉग 2a टेंजेंट अल्फ़ा प्लस ये सेम है दोनों, तो इसकी जगह हम सिंपली ये लिख देते हैं और इधर 2a।
अब दोस्तों s इज इक्वल टू 1/2a, इन दोनों में से हम 4a का स्क्वायर कांस्टेंट कॉमन लेंगे, जब मैंने 4a का स्क्वायर कॉमन लिया तो ये अंडर रूट में है, अंडर रूट कैंसिल होकर ये बन जाएगा 2a, 2a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2a का स्क्वायर हो गया टेंजेंट अल्फ़ा। इधर हमारे पास रह गया टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 और प्लस 2a स्क्वायर लॉग, इधर से भी सेम कॉमन लेंगे, 2a इधर से कॉमन आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होके 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर 2a। अब s इज इक्वल टू 1/2a। दोस्तों आप जानते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा के, ये फार्मूला है 2a स्क्वायर टेंजेंट अल्फ़ा, यहाँ पे हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, तो सीकेंट का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट सीकेंट आएगा, सीकेंट अल्फ़ा प्लस 2a स्क्वायर नेचुरल लॉग, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ सीकेंट आ जाएगा 4a स्क्वायर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस सीकेंट अल्फ़ा ओवर 2a। s इज इक्वल टू 1/2a। यहाँ से दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि जब हमने यहाँ से कॉमन लेना है ना तो 2a इसके साथ मल्टीप्लाई तो नहीं ना होगा, तो वो अलग रहेगा, ये 2a अलग है, वो 2a इससे प्लस के आगे आएगा, यहाँ पे 2a, ये भी 2a है, तो ये 2a इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये ओवर 2a है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2a स्क्वायर टेंजेंट अल्फ़ा सीकेंट अल्फ़ा प्लस 2a स्क्वायर नेचुरल लॉग 2a टेंजेंट अल्फ़ा प्लस सीकेंट अल्फ़ा, ये 2a मैंने कॉमन लिया, ओवर में भी 2a है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। s इज इक्वल टू, अब 2a मैंने फिर कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ये भी 2a का स्क्वायर है, ये भी 2a का स्क्वायर है, जस्ट मैंने 2a कॉमन लिया है तो इधर a रह गया, a टेंजेंट अल्फ़ा डॉट सीकेंट अल्फ़ा प्लस a लॉग टेंजेंट अल्फ़ा प्लस सीकेंट अल्फ़ा। अब ये कैंसिल हो गई तो बाकी हमारे पास ये बचा, ये हमारा आंसर है। आप बुक से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, s इज इक्वल टू a टेंजेंट अल्फ़ा सीकेंट अल्फ़ा प्लस a लॉग टेंजेंट अल्फ़ा प्लस सीकेंट अल्फ़ा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।